हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका सिमरन होता है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय का कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैंने घबरा गया। हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का फुटका बांधा है ताकि मेरी आत्मा मेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर हमें हर एक बुराई से हर एक दुर्घटना से क्या करता है? खींचता है और उसमें से बाहर निकाला है। और परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे ऊपर हैवी नहीं होने देता। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। चंगाई हम किससे पाते हैं? परमेश्वर ही से पाते हैं। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन के उसका उत्तर देता है क्योंकि हमें आशा किससे होती है? परमेश्वर से होती है। हमारा भरोसा किस पे होता है? परमेश्वर पे होता है ना। तो परमेश्वर हमें क्या करता है? चंगाई देता है। हालेलुया। हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने ना दिया। हालेलुया। कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। ये कौन सी कब्र की बात हो रही है? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। वो वाली कब्र जो नरक वाली है। हालेलुया। वो वाली कब्र जिसमें मनुष्य मरता है और मर के जाता है। हालेलुया। ये उस कब्र की बात हो रही है। परमेश्वर ने हमें उस कब्र से उस नरक से बचाया है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और जीवन है यीशु मसीह। हालेलुया। जिसके पास जीवन है जिसके पास प्रभु यीशु है उसके पास क्या है? जीवन है। प्रभु उसको क्या करेगा? अपने साथ रखेगा। उसको ये कब्र नहीं मिलेगी और कोई भी मसीह इस कब्र में जाना नहीं चाहता। हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु है उसके जीवन में ये कब्र नहीं आ सकती। ये कब्र वो है जो अधलोक की झील
बोलते हैं, जिसे हम नरक बोलते हैं, ये वो कब्र है। हालेलुया। जो प्रभु पे विश्वास करेगा वो इस कब्र से बचेगा। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका सिमरन होता है उसका धन्यवाद करो। जिस पवित्र नाम से, हम किस पवित्र नाम से धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमें चंगाइयां कहाँ से मिलती है? यीशु मसीह के नाम से। हम जब यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है, तो हम क्या करते हैं? उसका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर एक दुर्घटना में, हर सुख दुख में आप परमेश्वर को भूलिए मत, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। आपको काम, आपके पास काम है या नहीं है, आपके पास रोटी है या नहीं है, आपके पास घर है या नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसको आपकी चिंता है, उसके आपके खाने की, पहनने की, रहने की चिंता है। हालेलुया। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और उसका धन्यवाद सुख दुख में आपको करना ही करना है। तभी परमेश्वर क्या करेगा? आपकी दुआओं को सुन के उत्तर देगा। हालेलुया। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख मेरे लिए तब फेर लिया, तब मैंने घबरा गया। हाले जब, मतलब हम कब घबराते हैं? हालेलुया। जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपना मुख हमारे से फेर लिया है। परमेश्वर हम लोगों से, अपने लोगों से मुख ऐसे नहीं फेरता। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से मुख फेरूं, लेकिन कमी हमारे में होती है। जब हम प्रभु को पहला स्थान देना भूल जाते हैं या नहीं देते, या अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। तो परमेश्वर क्या करता है? अपना मुख फेर लेता है। तो परमेश्वर क्या अपनी इच्छा से अपना मुख फेरता है? नहीं। हाँ, वो भी हमारी वजह से। हालेलुया। हमारी ही वजह से परमेश्वर अपना मुख हमसे फेर लेता है, लेकिन परमेश्वर अपना मुख फेरना नहीं चाहता। जब आपके ऊपर कीचड़ लग जाता है, जब आप पाप में घूम जाते हो, जब आप पाप में बढ़ जाते हो, जब आप संसारिक अभिलाषाओं के लिए आप परमेश्वर को पीछे कर देते हो, तो परमेश्वर चाहता है कि जाओ, जो तुम सोचते हो कि मैं अपने दम पे पाऊंगा, जाओ करो। परमेश्वर क्या करता है? अपना मुख फेर लेता है। लेकिन जब वो इंसान हार जाता है, टूट जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता, बिना परमेश्वर के कुछ नहीं करता, तो वो क्या आता है? परमेश्वर के पास आता है, दुहाई देता है, परमेश्वर तूने मेरे से अपना मुख फेर लिया है, मेरी ओर कर। हालेलुया। फिर परमेश्वर में आके वो तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, अपने पश्चाताप करता है गलतियों के लिए, तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बड़े से बड़ा क्यों ने पाप हो गया, अगर कोई बंदा दिल से पश्चाताप करे तो परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है, और परमेश्वर अपना मुख उसकी तरफ फेरता है। हालेलुया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मतलब जब हम कब्र में जाएंगे, मतलब ये परमेश्वर के दास परमेश्वर से कह रहे हैं, जब परमेश्वर अपना मुख अपने लोगों से फेर लेता है, उसकी वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से अपना मुख फेरता है, तब हम जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर को याद दिलाते हैं, परमेश्वर तूने हमें इसीलिए बनाया है, अपनी महिमा करने के लिए बनाया है, अपना धन्यवाद करने के लिए बनाया है। अगर आप हमारी तरफ नहीं देखोगे, अगर परमेश्वर हमारी तरफ नहीं देखेगा, क्या हम बचेंगे? क्या उस कब्र से, उस झील से आके के बचेंगे हम? जिसपे परमेश्वर की नजर नहीं होगी वो इंसान नहीं बच सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के आगे परमेश्वर का दास गिड़गिड़ा रहा है। क्या गिड़गिड़ा रहा है? अगर तू हमें नहीं देखेगा तो तेरा धन्यवाद कौन करेगा, तेरा प्रचार कौन करेगा? अपनी गलतियों की माफी मांग के, अपने जो भी उसने गलतियां की है, जिस वजह से परमेश्वर ने अपना मुख लोगों से फेर लेता है, तो जब लोग तौबा करते हैं, जब हमें तौबा करनी है तो परमेश्वर को आगे धन्यवाद करना, घुटने टेक के धन्यवाद करना। परमेश्वर तेरा प्रचार कौन करेगा? हैं, तेरे धन्यवाद कौन करेंगे? हम ही तो करेंगे ना। तो प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करे, प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करे। और आगे से प्रभु देखो, प्रभु उन्हीं की गलतियों को क्षमा करता है जो दिल से पश्चाताप करते हैं, जिनको पता
परमेश्वर ने आपको डिसीजन सही खरे और मतलब भले और बुरे के ज्ञान का ये है आपके पास, है ना, कि मुझे सही चुनना है कि गलत चुनना है। अगर परमेश्वर ने आपको कठपुतली बनाया होता तो आपसे पाप कभी होता ही नहीं। हालेलुया। क्या आपसे पाप होता? परमेश्वर आपको पाप करने ही नहीं देता तो आपसे कैसे पाप हो जाता? हालेलुया। परमेश्वर ने डिसीजन आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप सही को चुन रहे हो कि गलत को चुन रहे हो। हालेलुया। इसीलिए जब हमें तौबा करनी है, पश्चाताप करना है, अपने दिल से करना है और उस पाप को लेके प्रभु मैं जिंदगी में ये दोबारा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, जो गलत चीजें, जो अभिलाषाएं हमारे जीवन में प्रभु को दूर करती है उसे छोड़ दो। हालेलुया। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। हालेलुया। मतलब हमें दुआ किससे करनी है? परमेश्वर से गिड़गिड़ाना है, तौबा करनी है और परमेश्वर को कहना है प्रभु तेरा अनुग्रह हम पे हो। हालेलुया। तेरा अनुग्रह हम पे हो, तेरी करुणा हम पे हो, तू हमारा सहायक है। कौन है हमारा सहायक? परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर ने हमारा मुख हमसे फेर लिया है तो वो क्या करेगा? हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, हमारे पश्चाताप को सुनेगा और हमारी तरफ फिर से मुख करेगा और अपनी नजर हमारे ऊपर टिकाएगा। हालेलुया। आपकी मदद करेगा, आपको उन संसारी की विपत्तियों से, शैतान के जाल से परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पुटका बांधा। हालेलुया। विलाप को मतलब हमारे दुखों को सुख में बदल दिया परमेश्वर ने। ये वही परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों के दुखों को क्या किया? सुख में बदल दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी है। वही परमेश्वर जितना उनसे प्यार करता था उतना ही हमसे प्यार करता है और वही परमेश्वर हमारे भी दुखों को क्या कर सकता है? सुख में बदल सकता है। लेकिन जब हम दिल से पश्चाताप करेंगे, जब दिल से अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, जब दिल से उन चीजों को छोड़ेंगे जो प्रभु के खिलाफ है, तब परमेश्वर अपना मुख हमारी तरफ करेगा और हमारे दुखों को सुख में बदल देगा। हालेलुया। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे, कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। ताकि हमारी आत्मा क्या करे? हमेशा सर्वदा परमेश्वर का भजन गाती रहे। हालेलुया। आपको कितनी बार बताया ना, परमेश्वर का भजन गाते रहिए। काम करते हो परमेश्वर का भजन गाते रहिए। कुछ भी काम हो, कैसे भी बिजी हो, आपके हाथ पांव बिजी है लेकिन आपकी आत्मा बिजी नहीं है, अपनी आत्मा को भजन गाने में बिजी रखिए। हालेलुया। ये शरीर संसारिक काम करता है लेकिन आत्मिक काम करती रहे, भजन गाती रहे। तो हम क्या करेंगे? प्रभु में ऐसे भजन गाते रहेंगे तो प्रभु में जुड़ते रहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे तो प्रभु से जुड़े रहेंगे। परमेश्वर अपना मुख हमसे नहीं फेरेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे, जब संसारिक बुराई को हम पीछे छोड़ेंगे और परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तब परमेश्वर हमारे दुखों को सुख में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है। सबको गॉड ब्लेस, प्रभु आपको आशीष दे, सबको जय मसीह।